लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 5वें भाग के 13वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। तहखाने में बैठी हुई कामनी को जब किसी के आने की आहट मालूम हुई तब वो सीढ़ी की तरफ देखने लगी, मगर आने वाले अभी छत ही पर थे। उसने समझा कि कमला या शेर सिंह आते होंगे, मगर जब उसे कई आदमियों के पैरों की धमधमाहट मालूम हुई तब वो घबराई। उसका ख्याल दुश्मनों की तरफ गया और वो अपने बचाव का ढंग करने लगी। ऊपर के कमरे से तहखाने में उतरने के लिए जो सीढ़ियां थीं, उसके नीचे एक छोटी कोठरी बनी हुई थी। इसी कोठरी में शेर सिंह का असबाब रहा करता था और इस समय भी उनका असबाब इसी के अंदर था। इसके अंदर जाने के लिए एक छोटा सा दरवाजा था और लोहे का मजबूत मगर हल्का पल्ला लगा हुआ था। दरवाजा बंद करने के लिए बाहर की तरफ कोई जंजीर या कुंडी न थी, मगर भीतर की तरफ एक अड़ानी लगी हुई थी जो दरवाजा बंद करने के लिए काफी थी। दरवाजे के पल्ले में एक सुराख था जिस पर गौर करने से मालूम होता था कि वो ताली लगाने की जगह है। कामनी ने तुरंत चिराग बुझा दिया और अपने बिछावन को बगल में दबाकर उसी कोठरी के अंदर चले जाने के बाद भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। ये काम कामनी ने बड़ी जल्दी और दबे पैर किया। थोड़ी ही देर में कामनी को मालूम हुआ कि आने वाले सब सीढ़ी उतर रहे हैं और साथ ही इसके ताली लगाने वाले छेद में से मशाल की रोशनी भी उस कोठरी के अंदर पहुंची जिसमें कामनी छिपी हुई थी। वो छेद में आंख लगाकर देखने लगी कि कौन आया है और क्या करता है। सिपाहियाना ठाठ के 5 आदमी ढाल तलवार लगाए हुए दिखाई पड़े। एक के हाथ में मशाल थी और 4 आदमी एक संदूक को उठाकर लाए थे। जमीन पर संदूक रख देने के बाद 5 आदमी बैठकर दम लेने और आपस में यों बातचीत करने लगे। मशाल वाला, जहन्नम में जाए ऐसी नौकरी, दौड़ते दौड़ते हैरान हो गए। उफ। दूसरा, खैर दौड़ना और हैरान होना भी सफल होता अगर कोई नेक काम हम लोगों के सुपुर्द होता। तीसरा, भाई चाहे जो हो, मगर बेगुनाहों का खून नाहक मुझसे तो नहीं किया जाता। चौथा, मुश्किल तो यह है कि हम लोग इनकार भी नहीं कर सकते और भाग भी नहीं सकते। पांचवा, परसों जो हुक्म हुआ है सो तुमने सुना या नहीं? मशाल वाला, हाँ मुझे मालूम है। तीसरा, मैंने नहीं सुना क्योंकि मैं नानक का पता लगाने गया था। पांचवा, परसों ये हुक्म दिया गया है कि जो कोई कामनी को पकड़ लाएगा या पता लगा देगा उसे मुंह मांगी चीज इनाम में दी जाएगी। तीसरा, हम लोगों की ऐसी किस्मत कहाँ कि कामनी हाथ लगे। दूसरा, चौंक कर, चुप रहो, देखो किसी की आवाज आ रही है। किशोरी से बात करते करते जब किसी के आने की आहट मालूम हुई तो कामनी चुप कर गई थी। किशोरी को ताज्जुब मालूम हुआ कि एकाएक कामनी चुप क्यों हो गई। थोड़ी देर तक राह देखती रही कि शायद अब बोले, मगर जब देर हो गई तो उसने खुद पुकारा और कहा, क्यों बहन चुप क्यों हो गई? यही आवाज उन 5 आदमियों ने सुनी थी। उन लोगों ने बातें करना छोड़ दिया और आवाज की तरफ ध्यान लगाया। फिर आवाज आई, बहन कामनी कुछ कहो तो सही, तुम चुप क्यों हो गई? क्या ऐसे समय में तुमने भी मुझे छोड़ दिया? बात करना भी बुरा मालूम होता है। किशोरी की बातें सुनकर 5 आदमी ताज्जुब में आ गए और उन लोगों को किस प्रकार की खुशी हुई। एक, उसी किशोरी की आवाज है, मगर वो कामनी को क्यों पुकार रही है? क्या कामनी उसके पास पहुंच गई? दूसरा, क्या पागलपन की बातें कर रहे हो? कामनी अगर किशोरी के पास पहुंच जाती तो वो पुकारती क्यों? धीरे धीरे आपस में बात करती या इस तरह उसे लानते भेजती। तीसरा, अजी ये तो वही है, मैं समझता हूं कि कामनी इस कोठरी में जरूर आई थी। दूसरा, आई थी तो गई कहां? चौथा, हम लोगों के आने के पहले ही कहीं चली गई होगी। दूसरा, हंसकर, क्या खूब! अजी किशोरी का ये कहना कि क्यों बहन चुप क्यों हो गई, इस बात को साबित करता है कि वो अभी अभी इस कोठरी में मौजूद थी। पांचवा, तुम्हारा कहना ठीक है, मगर यहां तो कामनी की बू तक नहीं आती। दूसरा, चारों तरफ देख और उस कोठरी की तरफ इशारा करके, इसी में होगी। पांचों ही ये कहने लगे कि कामनी जरूर इसी कोठरी में होगी, हम लोगों के आने की आहट पाकर छिप गई है। आखिर सब उस कोठरी के पास गए। एक ने दरवाजे में धक्का मारा और किवाड़ बंद पाकर कहा, है जरूर इसी में है। कोठरी के अंदर छिपकर बैठी बेचारी कामनी सब बातें सुन रही थी और ताली के छेद में से
सभी को देख भी रही थी। ऊपर लिखी बातों ने उसका कलेजा दहला दिया, यहां तक कि वो अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हो गई और उसे निश्चय हो गया कि अब ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। पांचों आदमी इस फिक्र में लगे कि किस तरह दरवाजा खुले और कामनी को गिरफ्तार कर लें। एक ने कहा, दरवाजा तोड़ दो। दूसरे ने हंसकर जवाब दिया, शायद ये तुम्हारे किए हो सकेगा। उन पांचों ने बहुत कुछ जोर मारा, कामिनी को पुकारा, दिलासा दिया, धमकी दी, जान बचा देने का वादा किया और समझाया, मगर कुछ काम न चला। कामनी बोली तक नहीं। आखिर उनमें से एक ने, जो सबसे चालाक और होशियार था, कहा, अगर इस दरवाजे को हम पहले कभी बंद देखते तो जरूर समझते कि किसी जानकार ने बाहर से ताला लगाकर बंद किया है, मगर अभी थोड़े ही दिन हुए इस कोठरी को मैंने खुला देखा था। इसमें किसी का असबाब पड़ा हुआ था। जो हो, ये तो निश्चय हो गया कि कामनी इस कोठरी के अंदर घुसकर बैठी है। अब बाबा जी आवे तो इस कोठरी का दरवाजा खुले। कुछ सोचकर, अब तो यही मुनासिब है कि हम लोगों में से एक आदमी जाए और बाकी चार आदमी बारी बारी से यहां पहरा दें, जिससे कामनी निकलकर भाग न जाए। आखिर इस कोठरी में कब तक छिपकर बैठी रहेगी या अपनी भूख प्यास का क्या बंदोबस्त करेगी। सभी ने इस राय को पसंद किया। एक आदमी अपने मालिक को खबर करने चला गया। एक तहखाने में उसी जगह बैठा रहा और तीन आदमी बाहर खंडहर में निकल आए और इधर उधर टहलने लगे। सवेरा हो गया और पूरब की तरफ सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगी। बेचारी कामनी की जान आफत में फंस गई। देखना चाहिए क्या होता है, मगर उसने निश्चय कर लिया कि भूख और प्यास से चाहे जान निकल जाए, मगर कोठरी के बाहर न निकलूंगी। उस बेचारी को कोठरी के अंदर घुसकर बैठे 3 दिन हो गए। भूख और प्यास से उस बेचारी की क्या अवस्था हो गई होगी, ये पाठक स्वयं समझ सकते हैं। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। हम ऊपर लिखाए हैं कि उन पांचों में से एक आदमी अपने मालिक को खबर करने चला गया और बाकी चार इसलिए रह गए कि बारी बारी से पहरा दें, जिससे कामनी निकलकर भाग न जाए। तीसरे दिन इनमें से 3 आदमी आपस में बातें करते और घूमते फिरते खंडहर के बाहर निकले और फाटक पर खड़े होकर बातें करने लगे। एक, इसमें कोई शक नहीं कि हम लोगों का नसीब जाग गया। दूसरा, नसीब जागा तो हम नहीं कह सकते, हाँ इतनी बात है कि रकम गहरी हाथ लगेगी। तीसरा, मुंह मांगा इनाम क्या हम नहीं पा सकते। दूसरा, नहीं। तीसरा, सो क्यों। दूसरा, हम लोग कामनी को अगर पकड़ ले जाते तो मुंह मांगा इनाम पाते। सो तो हुआ नहीं। कामनी कोठरी के अंदर घुस बैठी और हम लोग दरवाजा खोलकर उसे निकाल न सके। लाचार हो बाबा जी को बुलाना पड़ा। ऐसी अवस्था में जो कुछ इनाम मिल जाए वही बहुत है। पहला, इतना तो कहला भेजा कि हम लोगों ने कामनी को इस तहखाने में फंसा रखा है। दूसरा, खैर जो होगा देखा जाएगा। इस समय तो हम लोगों की जीत ही जीत मालूम होती है। कामनी और किशोरी दोनों ही को हमारे मालिक की किस्मत ने इस तहखाने में कैद कर रखा है। तीसरा, चौंक कर, जरा इधर तो देखो ये लोग कौन है। मालूम होता है इन लोगों ने हमारी बातें सुन ली। खंडहर के बाहर बाएं तरफ कुछ हटकर एक नीम का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक कुआं था। इस समय 2 साधु उस कुएं पर बैठे इन तीनों की बातें सुन रहे थे। जब उन तीनों को ये बात मालूम हुई तो डरे और उन साधुओं के पास जाकर बातचीत करने लगे। एक आदमी, तुम दोनों यहां क्यों बैठे हो। एक साधु, हमारी खुशी। एक आदमी, अच्छा अब हम कहते हैं कि उठो और यहां से चले जाओ। एक साधु, तू है कौन जो तेरी बात माने। एक आदमी तलवार खींचकर, ये ना जानना कि साधु समझ के छोड़ दूंगा, नाहक गुस्सा मत दिलाओ। साधु हंसकर, वाह रे बंदर घुड़की, अबे क्या तू हम लोगों को साधु समझ रहा है। इतना सुनते ही तीनों आदमियों ने गौर करके साधुओं को देखा और यकायक ये कहते हुए कि हाय गजब हो गया, यहां से भागो, यहां से भागो, वहां से भागे। जहां तक हो सका उन लोगों ने भागने में कसर न की। दोनों साधुओं ने उन लोगों को रोकना मुनासिब न समझा और भागने दिया। अब वे दोनों साधु वहां से उठे और बातें करते हुए खंडहर के अंदर घुसे। घूमते फिरते दालान में पहुंचे और दरवाजा खोलते हुए उस तहखाने में उतर गए जिसमें कामिनी थी। इस तहखाने और दरवाजे का हाल हम ऊपर लिखाए हैं, पुनः लिखने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती। हाँ इतना जरूर कहेंगे कि रंग ढंग से मालूम होता था कि ये दोनों साधु तहखाने और उसके रास्ते को बखूबी जानते हैं।
नहीं तो ऐसा आदमी जो दरवाजे का भेद न जानता हो उस तहखाने में किसी तरह नहीं पहुंच सकता था। जब दोनों साधु तहखाने में पहुंचे तो वहां एक सिपाही को पाया और संदूक पर भी नजर पड़ी। एक मोमबत्ती आले पर जल रही थी। वो सिपाही इन दोनों को देख चौंका और तलवार खींचकर सामना करने पर मुस्तैद हुआ। एक साधु ने झपटकर उसकी कलाई पकड़ ली और दूसरे ने उसकी गर्दन में एक ऐसा घूंसा जमाया कि वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसकी तलवार छीन ली गई और बेहोश कर चादर से, जो कमर में लपेटी हुई थी, उसकी मुश्कें बांध दी गईं। इसके बाद दोनों साधु उस संदूक की तरफ बढ़े। संदूक में ताला लगा हुआ न था, बल्कि एक रस्सी उसके चारों तरफ लपेटी हुई थी। रस्सी खोली गई और उस संदूक का पल्ला उठाया गया। एक साधु ने मोमबत्ती हाथ में ली और झांक कर संदूक के अंदर देखा। देखते ही हाय कहकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद दूसरे ने देखा और उसकी भी यही अवस्था हुई। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 5वें भाग के 13वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी के साथ चंद्रकांता संतति का 5वां भाग समाप्त होता है।